ओके, नमस्कार दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे कवरिंग ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन अपन कवर करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, कवरिंग ऑफ टेस्टिस। फर्स्ट कवरिंग कौन सी है? ट्यूनिका वेजाइनैलिस, आउटर मोस्ट कवरिंग। ठीक है बेटा, मिडल कोट कौन सा है या मिडल लेयर ऑफ द टेस्टिस? ट्यूनिका अल्बुजिनिया, अल्बुजिनिया। और थर्ड लेयर कौन सी है? ट्यूनिका वास्कुलोसा। ठीक है, उनमें से हम फर्स्ट देखेंगे ट्यूनिका वेजाइनैलिस। अब ट्यूनिका वेजाइनैलिस क्या होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिंग, है ना, प्रोटेक्ट करती है ना, प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द टेस्टिस। अब ये फॉर्म कैसे हुई? चलिए उस स्टेप को समझने के लिए हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा। जब हम देखते हैं डिसेंट्स ऑफ टेस्टिस, ठीक है, तो पहले अपन देख लेते हैं डिसेंट ऑफ टेस्टिस। उसके बाद ये क्या स्ट्रक्चर दिखा रहा है? ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा बेटा? ये है पेरिटोनियम। ठीक है, ये क्या है? अभी अपन वन बाय वन बात करते हैं। ठीक है, पहले डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, ओके। ये थर्ड स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको समझना है यहाँ पर। और ये फाइनल डायग्राम।
अब देखो बेटा, अब इनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। ये सबसे पहला ये हमने क्या बताया है, पेरिटोनियम। ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा, सभी जगह पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर क्या है, एब्डोमिनल कवरिंग है ना, या कहना चाहिए पेरिटोनियम। सिंपल, आप पेरिटोनियम अभी ध्यान रखें, फिर अपन आगे चलते हैं अभी, तो आपको वन बाय वन सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमने क्या बनाया, पेरिटोनियम। और ये हम कब का देख रहे हैं, डिसेंट्स ऑफ टेस्टिस टाइम, मतलब इंट्रा यूट्राइन लाइफ। तो ये कब का स्ट्रक्चर, 3rd मंथ। ये 3rd मंथ, ये 7 मंथ, 8 मंथ और फाइनली 9th मंथ। ठीक है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है टेस्टिस। ये क्या स्ट्रक्चर है, मीसोनेफ्रिक डक्ट। क्या है ये, मीसोनेफ्रिक डक्ट। ये क्या है, गुबर्नाकुलम टेस्टिस। एक बैंड होता है, ठीक है, गुबर्नाकुलम टेस्टिस। और ये स्ट्रक्चर क्या है, बेस ऑफ फ्यूचर स्क्रोटम, बेस ऑफ फ्यूचर स्क्रोटम। अब ध्यान देना आपको, देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको पता क्या होना चाहिए कि टेस्टिस का डेवलपमेंट कहाँ होता है। ये जो टेस्टिस है इसका डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में। और किस रीजन में, तो अपर लंबर रीजन में। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर में दिखाई जा रही है कौन सी कवरिंग है, एब्डोमिनल कवरिंग, पेरिटोनियम। ठीक, जैसे जैसे देखो बेटा, जैसे जैसे इंट्रा यूट्राइन लाइफ में टेस्टिस एब्डोमिनल पार्ट से स्क्रोटम तक आएगा, ठीक है, वैसे ही इसमें भी आपको कुछ डिफ्रेंशिएशन देखने मिलेंगे। होगा क्या कि जैसे जैसे टेस्टिस डिसेंट होता है, मतलब स्क्रोटम सैक की ओर आएगा, है ना, तो होगा क्या, पहले कहाँ पर इस टेस्टिस पहुँचेगा, डीप इंग्वाइनल रिंग, डीप इंग्वाइनल रिंग के बाद इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है, और इंग्वाइनल कैनाल के बाद सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग एंड फाइनली स्क्रोटम में पहुंच जाएगा। ठीक है, इतनी प्रोसेस में होगा क्या क्या कि जब देखो ये स्क्रोटम डिसेंट होना स्टार्ट होता है, तब स्क्रोटम सैक के अंदर ये पेरिटोनियम का एक प्रोजेक्शन या एक एक्सटेंशन फॉर्म होता है, जिसे हम क्या किस नाम से जानते हैं बेटा, प्रोसेसस वेजाइनैलिस, प्रोसेसस वेजाइनैलिस। ठीक है, और जब टेस्टिस और आगे, मतलब कुल मिलाकर के नीचे जाना है ना, डिसेंट हो रहा होता है, 8th मंथ में क्या करता है कि ये जो प्रोसेसस वेजाइनैलिस फॉर्म हुआ था, प्रोसेसस वेजाइनैलिस को, है ना, देखो क्या कर रहा है टेस्टिस, अब पोस्टीरियरली, है ना, पोस्टीरियर पीछे से क्या कर रहा है, बिहाइंड, है ना, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, पीछे से पुश कर रहा है। तो एक ये और नया प्रोजेक्शन फॉर्म हो रहा है प्रोसेसस वेजाइनलिस, और एक ये प्रोजेक्शन इसका प्रोसेसस वेजाइनलिस का लोअर पोर्शन। फाइनली जब 9 मंथ में टेस्टिस कहाँ पर पहुँच जाता है, स्क्रोटल सैक में या स्क्रोटम में। तो ये स्ट्रक्चर है क्या, स्क्रोटम। ठीक है बेटा, डिसेंट ऑफ टेस्टिस मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं अभी सिर्फ क्या बता रहा हूँ आपको, ट्यूनिका वेजाइनैलिस कैसे फॉर्म हुई। तो जब 9 मंथ में फाइनली स्क्रोटम में टेस्टिस पहुँच जाता है, ठीक है, तो ये प्रोसेसस वेजाइनैलिस का ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऑब्लिटरेट हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा ये क्या हुआ, इन्वेजिनेट हो रहा है ना,
प्रोसेसेस वेजाइनलिस में क्या हो रहा है, इन्वेजिनेट हो रहा है, कहाँ से, फ्रॉम बिहाइंड, कौन, टेस्टिस। कंप्लीट एक्शन जो होगा मतलब डिसेंट ऑफ टेस्टिस 9 मंथ में, जब टेस्टिस कहाँ पहुँच जाएगा, स्क्रोटम में, तो ये जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट, प्रोसेसेस वेजाइनलिस का, ये क्या हो जाता है, ऑब्लिटरेट हो जाता है, ठीक है। और इसका जो लोअर पोर्शन है, ये वाला, इसका जो ये वाला पार्ट है, ये 2 लेयर बन रही है ना बेटा, दिख रहा है आपको, एक कैविटी और 2 लेयर, ठीक है। ये पार्ट किसको कवर कर रहा है, टेस्टिस को कवर करता है। तो जो पार्ट प्रोसेसेस वेजाइनलिस का किसे कवर कर रहा है, टेस्टिस को, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस। इसे क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ठीक है। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ट्यूनिका वेजाइनलिस क्या है, प्रोसेसेस वेजाइनलिस का लोअर परसिस्टेंट पार्ट होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको क्या बताना है कि ये किसका पार्ट होता है, पेरिटोनियम का, क्योंकि ये पेरिटोनियम का ही फोल्ड है ना, ये हमने बताया कि प्रोसेसेस वेजाइनलिस फॉर्म करता है कौन, पेरिटोनियम, किसके अंदर, स्क्रोटल सैक के अंदर, ठीक है। तो ये 9 मंथ में हम कंप्लीट एक्शन जो होता है डिसेंट ऑफ टेस्टिस का, उस समय पर हम बता रहे हैं कि ये प्रोसेसेस वेजाइनलिस ही क्या कहला जाती है, ट्यूनिका वेजाइनलिस। और ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, ऑब्लिटरेट हो जाता है, ठीक है, ऑब्लिटरेट हो जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो बेटा, और यही जो पार्ट है प्रोसेसेस वेजाइनलिस का, जिसे हम ट्यूनिका वेजाइनलिस कहते हैं, ये पार्ट टेस्टिस को एंटीरियरली फुल्ली कवर करता है, लेकिन पोस्टीरियरली पार्शली कवर करता है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर, और ये जो स्ट्रक्चर ये ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने क्या बोला था, इसे गुबर्नाकुलम ऑफ टेस्टिस या गुबर्नाकुलम टेस्टिस। अब ये यहाँ पर क्या कहलाएगा, स्क्रोटल लिगामेंट या लिगामेंट ऑफ स्क्रोटम, तो इसे बोल देते हैं अपन स्क्रोटल लिगामेंट। देखो आपको ये सारी प्रोसेस पता होनी चाहिए। और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाया जाएगा, अब डक्टस डिफरेंस, क्या कहला जाएगा बेटा, डक्टस डिफरेंस। तो ये हमने देखा कि ट्यूनिका वेजाइनलिस फॉर्म कैसे हुई, ठीक है। अब जब ये फॉर्मेशन हमने देख लिया, देखो अब इसमें दूसरा पॉइंट, तो ये ऐसे फॉर्म हुई, पहला पॉइंट। तो दूसरा, ट्यूनिका वेजाइनलिस के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसके कितने पार्ट होते हैं, 2 आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो पैराइटल, दूसरा विसरल, और इनके बीच में एक कैविटी ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस। तो इसी स्ट्रक्चर को अपन थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, ठीक है। चलिए देखो बेटा, इसी का अपन जूम पार्ट ही देखेंगे, ठीक है, आप समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बता देता हूँ, एक स्ट्रक्चर, ये है क्या स्ट्रक्चर, टेस्टिस, कट सेक्शन है टेस्टिस का बेटा, इसलिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें स्पेशल भी दिखाई देंगी। अपन इसके इंटरनल पार्ट में भी देखेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। हमने क्या बताया, इसकी आउटर मोस्ट, ये कौन सी लेयर है, विसरल लेयर, और बाहर की तरफ ये कौन सी है, पैराइटल लेयर, किसकी, ट्यूनिका वेजाइनलिस की। तो आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी है बेटा, ट्यूनिका वेजाइनलिस। इस डायग्राम पे आप फोकस करो, आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गई विसरल लेयर ऑफ द ट्यूनिका वेजाइनलिस, और दूसरी ये बाहर वाली पैराइटल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस, ठीक है। ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस। चलो इनको इनके नाम यहीं पर क्लियर कर देते हैं। ये कौन सी लेयर, पैराइटल, ये कौन सी लेयर, विसरल, पैराइटल एंड विसरल। ये क्या है, कैविटी, कैविटी ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस। इसी को हमने जूम कर दिया है, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाया,
ये क्या है? ट्यूनिका वेजाइनैलिस। ट्यूनिका वेजाइनैलिस। क्लियर ना बेटा? जब हमने एक्सटर्नल फीचर देखा था तो टेस्टिस के पोस्टेरोलैटरल एस्पेक्ट में आपको एक स्ट्रक्चर दिखा था, कॉमा शेप स्ट्रक्चर, जिसे हमने क्या नाम दिया था बेटा? क्या नाम दिया था? एपिडिडाइमिस। ये वही स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये अपन कट सेक्शन में देख रहे हैं। अब देखो, ये पहली लेयर तो हो गई। अब इसी पार्ट में अपन ने एक और स्ट्रक्चर देखा था, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला। ये क्या है? साइनस ऑफ एपिडिडाइमिस। क्या है ये? साइनस ऑफ एपिडिडाइमिस। अब ये मिलेगा कहाँ पर? जब हमें टेस्टिस वाइवा में मिलेगा तो इसके साथ में लगा हुआ कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा बेटा? स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे और हम उसका साइट डिटर्मिनेशन नहीं कर पाएंगे। साइट डिटर्मिनेशन के लिए हमें ये पता होना आवश्यक होता है। कैसे? साइनस ऑफ एपिडिडाइमिस कहाँ पर मिलेगा? सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लेटरली मिलेगा। क्या करेगा ये? जो मीडियल सरफेस होगी किसकी? एपिडिडाइमिस की। टेस्टिस से मीडियल सरफेस ऑफ एपिडिडाइमिस को क्या कर रहा है? ये अलग करता है, ठीक है। और लेटरली प्रेजेंट होता है, ना कि मीडियली। मतलब जब आप टेस्टिस को मीडियली देखोगे तो वहाँ पर आपको साइनस प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन लेटरली जब आप देखेंगे तो आपको ये साइनस प्रेजेंट होगा। और ये किसको किसको सेपरेट कर रहा है? मीडियल सरफेस ऑफ एपिडिडाइमिस। इस सरफेस को, एपिडिडाइमिस की मीडियल सरफेस को टेस्टिस से क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। तो ये साइनस कहाँ पर मिलेगा? लेटरल साइड में। अब आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा क्या? फर्स्ट लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजाइनैलिस। दूसरी लेयर की बात करते हैं अपन। दूसरी लेयर कौन सी है? ये हमने देख लिया ट्यूनिका वेजाइनैलिस की दो लेयर, ये जो यहाँ पर हमने बताया था, पैराइटल एंड विसरल, ठीक है। दूसरी लेयर कौन सी है? ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ट्यूनिका अल्बुजिनिया को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कैसी लेयर है। सबसे पहले तो इसके बारे में पता होना चाहिए कैसी लेयर है ये? डेंस वाइट फाइब्रस कोट ऑफ टेस्टिस। मतलब ये कैसी लेयर है? फाइब्रस लेयर है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, सॉरी तो आप लोगों को दिखा नहीं। कैसी लेयर है ये? डेंस वाइट फाइब्रस कोट ऑफ टेस्टिस। कैसी है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। कनेक्टिव टिश्यू देखना बेटा, ध्यान रखना प्लीज़। जब हम इसमें दूसरी लेयर पढ़ने जाते हैं इस स्ट्रक्चर में, तो अपन अभी यहाँ पर दिखा नहीं रहे हैं कौन सी लेयर? ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ठीक है ना, दिखा नहीं रहे हैं। कैसी लेयर है? पहला पॉइंट, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, वाइटिस दिखाई देगी। कैसी दिखने में? कैसी होगी? वाइट। अब देखो, ये जो लेयर है ऑल अराउंड टेस्टिस के पाई जाती है, लेकिन जो राउंड में, मतलब इसके चारों तरफ पाई जाएगी, उस लेयर को विसरल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजाइनैलिस क्या करती है? ओवरलैप करके रखती है, मतलब छुपी हुई रहती है। ये क्लियर ना बेटा? ओके। दूसरा पॉइंट, एक तो इससे छुपी रहती है, ठीक है, मतलब ये ऊपर से ओवर है ना। दूसरा पॉइंट, कहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी? पोस्टीरियरली प्रेजेंट नहीं होती। कौन? ट्यूनिका अल्बुजिनिया पोस्टीरियरली प्रेजेंट नहीं होती। पोस्टीरियरली इसका मॉडिफिकेशन मिलता है, थिकनिंग मिलती है। किसकी? ट्यूनिका अल्बुजिनिया की। क्या मिलेगी बेटा? थिकनिंग मिलती है, और उस थिकनिंग को हम नाम देते हैं मीडियस्टिनम टेस्टिस। तो ये ट्यूनिका अल्बुजिनिया मैं दिखा रहा हूँ, जो चारों तरफ से प्रेजेंट तो है, पर किससे ओवरलैप होती है? ये विसरल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजाइनैलिस उसे कवर करके रखती है, इसलिए हमको साइड में नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट नहीं है, तो इसी टिश्यू का मॉडिफिकेशन, क्या हमने बोला? एक थिकनिंग। ये पोस्टीरियरली आपको क्या मिलेगी? इस टिश्यू की थिकनिंग। और यहीं से लगे हुए इनर सरफेस तक ये कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जिन स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं? सेप्टा। क्या नाम देते हैं बेटा? इनको हम क्या बोलते हैं? सेप्टा ऑफ द टेस्टिस। किससे फॉर्म हुए ये सेप्टा? सिंपल आपका आंसर होना चाहिए, किससे फॉर्म हुए? ट्यूनिका अल्बुजिनिया से। तो ये हैं सेप्टा।
और ये पहला पॉइंट इस डॉट डॉट में पोस्टीरियरली है बेटा, है ना। ये क्या है, मीडियस्टिनम टेस्टिस, मीडियस्टिनम टेस्टिस। अब समझो यहाँ पर ये मीडियस्टिनम टेस्टिस पोस्टीरियर साइड में क्या है, एक थिकनिंग है, मॉडिफिकेशन है। दूसरा ये सेप्टा इनर सरफेस तक जा रहे हैं, किसके, ट्यूनिका अल्बुजिनिया के, ठीक है ना। इन सेप्टा से एक, ये सेप्टा आपको बहुत सारे दिखाई देंगे, इनसे एक कंपार्टमेंट फॉर्म होता है, किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर। इस कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, लोब्यूल। क्या बोलते हैं बेटा, लोब्यूल। और लोब्यूल्स कितने प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस में, 200 से 300 लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं। आपका आंसर होना चाहिए 1 मार्क्स का, ठीक है ना। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि लोब्यूल कितने होते हैं, 200 से 300। अब ये जो स्ट्रक्चर हमने देख लिया, ये किसका पार्ट था, ट्यूनिका अल्बुजिनिया में हमने देखा। अब जो पार्ट हम देखेंगे वो एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस में आएगा, वो ट्यूनिका अल्बुजिनिया का पार्ट नहीं होगा। प्लीज़ यहाँ पर प्लीज़ फोकस करना, ठीक है। वो कौन सा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर 1 2, ये दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ऑरेंज कलर में मैं दिखा रहा हूँ आपको, इन पे आप फोकस करें, ठीक है। और ये कुछ स्ट्रक्चर, कुछ हाईली कन्वॉल्यूटेड, ये हाईली क्वाइल्ड, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं बेटा, ओके। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी आपको समझाता हूँ ये स्ट्रक्चर क्या है। और ये सीधी सीधी रेखाओं से, है ना, मिल रहे हैं जाके, मतलब वहाँ पर सिंगल यूनिट में ओपन हो रहे हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है वो भी अपन अभी डिस्कस करेंगे, ये, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर हैं क्या, सिंपल, आपका आंसर होना चाहिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या है ये, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और एक लोब्यूल के अंदर कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 से 3, ठीक है बेटा, क्लियर ना, ओके। उसके बाद ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं ये 2 से 3 प्रेजेंट होती हैं, है ना। और ये दोनों पार्ट एक पार्ट में जाकर के मिलते हैं, ये वाला पार्ट, है ना, कहाँ पर, अपेक्स ऑफ द लोब्यूल। ये क्या है, बेस ऑफ द लोब्यूल, और ये वाला पार्ट क्या है, अपेक्स ऑफ द लोब्यूल। ये इधर से जहाँ से ये मीडियस्टिनम लगा हुआ है वहाँ पर लोब्यूल का कौन सा वाला पार्ट है, अपेक्स, और ये बेस। ध्यान दो बेटा, वहाँ पर जाकर के एक सिंगल, है ना, ये स्ट्रक्चर के साथ ये दोनों नलिकाएं या कहना चाहिए ट्यूब्यूल्स मिल जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं या किस नाम से जानते हैं, ये क्या होते हैं, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। क्या होते हैं बेटा, स्ट्रेट। देखो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स का नंबर कितना होता है, 20 से 30 होते हैं। कितने होते हैं ये, 20 से 30। ये नंबर ज़रूर ध्यान रखना बेटा, आपसे 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, प्लीज़। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन। अब ये जो हमने लोब्यूल्स देखे, ट्यूब्यूल्स देखे, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स देखे, ये जब ये पार्ट क्या किसको क्रॉस कर रहे हैं, मीडियस्टिनम को, मीडियस्टिनम टेस्टिस को क्रॉस करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, एक नेटवर्क लाइक प्रोजेक्शन, या एक नेटवर्क, या उसी को एक नाम से अपन जानते हैं, क्या बोलते हैं उसे, रेटे टेस्टिस। किस नाम से जानते हैं बेटा, रेटे टेस्टिस। तो ये स्ट्रक्चर है रेटे टेस्टिस। एक नेटवर्क है, एनास्टमोस होता है किसका, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स का, ठीक है। ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स मिलकर के एक एनास्टमोसिस फॉर्म करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, रेटे टेस्टिस। अब रेटे टेस्टिस से देखो बेटा, दूसरे कलर में अपन दिखा देते हैं यहाँ पर, इस कलर में, ठीक है। ये रेटे टेस्टिस से अपर पोल की तरफ कुछ स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये स्ट्रक्चर्स, ये क्या कहलाते हैं, ये पिंक कलर में जो अपन ने दिखाया है अभी,
इफरेंट डक्ट्यूल्स, इफरेंट डक्ट्यूल्स, ठीक है। और इन इफरेंट डक्ट्यूल्स का, ये इनकी संख्या कितनी होती है इफरेंट डक्ट्यूल की, 12 से 30। ये किसकी ओर ओपन हो रहे हैं, अपर पोल की तरफ, ठीक है। कहाँ पर ओपन हो रहे हैं, अपर पोल की तरफ। किसके अपर पोल की तरफ, टेस्टिस के अपर पोल की तरफ। और ये मिल करके क्या फॉर्म करते हैं, हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस एंड टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। क्या क्या फॉर्म किया इनने, एपिडिडाइमिस का एक तो हेड, तो ये क्या है, हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, ठीक है। दूसरा बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस एंड टेल ऑफ एपिडिडाइमिस, ठीक है। और ये जो पार्ट है, टेल वाला पार्ट है ना, यहाँ से ये जो कन्वॉल्यूटेड पार्ट दिखाई दे रहा है, ये सिंगल डक्ट में है ना, डक्टस डिफरेंस किसके साथ ये कंटिन्यू हो रहा है, डक्टस डिफरेंस के साथ कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। तो ये देख लिया हमने, हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस एंड टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। और ये स्ट्रक्चर पूरा क्या है, एपिडिडाइमिस। क्लियर बेटा। देखो अब यहाँ पर हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर हम कट सेक्शन देखेंगे या इसको एक कट करके बाहर देखेंगे तो इनकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 60 सेंटीमीटर। और उन ट्यूब्यूल्स का डायामीटर कितना होता है, 0.2 मिलीमीटर। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये जितना भी पार्ट हमने देखा, कौन कौन सा, एक तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स, रेटेटेस्टिस, इफरेंट डक्ट्यूल्स, ठीक है ना, ये सारा स्ट्रक्चर किस में आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस में। लेकिन हम देख क्या रहे थे, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, तो उससे क्या फॉर्म हुआ था, पोस्टीरियरली मीडियस्टिनम टेस्टिस, जहाँ से टेस्टिस के अंदर ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंटर करती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, मीडियस्टिनम टेस्टिस से लेकर इनर सरफेस तक, है ना, इनर पार्ट ऑफ ट्यूनिका अल्बुजिनिया तक क्या पाए जा रहे हैं, सेप्टा। ये है ट्यूनिका अल्बुजिनिया का पार्ट। लेकिन ये जितना भी स्ट्रक्चर हमने देखा, ये सब किसका पार्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे तब आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा ये, ठीक। तो ये देख लिया, दूसरी लेयर हमने कौन सी, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, फाइब्रस कोट ऑफ या वाइट फाइब्रस कोट ऑफ टेस्टिस। लास्ट पॉइंट हम देखेंगे क्या इसमें, ट्यूनिका वास्कुलोसा। ट्यूनिका वास्कुलोसा इनर मोस्ट लेयर है, कैसी है ये, इनर मोस्ट। पहला पॉइंट, इनर मोस्ट लेयर होती है, इसे और किस लेयर के नाम से जानते हैं अपन, वास्कुलर कोट ऑफ टेस्टिस, वास्कुलर कोट होती है, ठीक है। न्यूट्रिटिव कोट भी हम इसको कह सकते हैं कि कौन सी कोट होती है, ये कौन सी लेयर होती है, न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी टेस्टिस को, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको देखना है। और ये इसकी लाइनिंग कहाँ तक होती है, लोब्यूल्स के अंदर तक। चलिए देखते हैं कैसे। अब ये जो मीडियस्टिनम टेस्टिस था, मीडियस्टिनम टेस्टिस, यहाँ से ब्लड वेसल्स एंड नर्व, यहाँ पर आपको एक आर्टरी देखने मिलेगी। कौन सी आर्टरी, ये कौन सी आर्टरी है, रेड कलर में मैंने जो दिखाई, ये है टेस्टिकुलर आर्टरी। कौन सी आर्टरी बेटा, टेस्टिकुलर आर्टरी। टेस्टिकुलर आर्टरी के चारों तरफ ध्यान रखना बेटा, अपन कौन सी लेयर पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिटिव कोट ऑफ टेस्टिस, ठीक है। तो ये न्यूट्रिटिव कोट ऑफ टेस्टिस में सब पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि हम किससे दिखा रहे हैं, टेस्टिकुलर आर्टरी से। देखो इसके अराउंड कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, किसके, टेस्टिकुलर आर्टरी के। उन स्ट्रक्चर्स को क्या नाम देते हैं हम, पैम्पिनीफॉर्म प्लक्सस। क्या नाम देते हैं, पैम्पिनीफॉर्म प्लक्सस। वो पैम्पिनीफॉर्म प्लक्सस क्या करते हैं, ये टेस्टिस है, यहाँ का टेम्परेचर पूरी बॉडी कैविटी के टेम्परेचर से 3 से 4 डिग्री, या आप अगर कहना चाहें तो 3 डिग्री टेम्परेचर कम करने में हेल्प कौन करते हैं, पैम्पिनीफॉर्म प्लक्सस, ठीक है। तीसरी लेयर देखो कौन सी, न्यूट्रिटिव लेयर बेटा। ये एंटर कर गई टेस्टिस के अंदर, ये
दिख रही है आपको, ये रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा आपको, ये न्यूट्रिटिव लेयर होती है। और इन्हीं से और किसके अंदर लाइनिंग जाती है, लोब्यूल्स के अंदर। तो ये असेंडिंग ब्रांच, और ये लोब्यूल्स के अंदर इनकी ब्रांचेस पहुंच गई और ये टेस्टिस को क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। क्या करती हैं बेटा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। तो ये हमने देखा क्या, तीनों लेयर कौन कौन सी, ट्यूनिका वास्कुलोसा, ठीक है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका ट्यूनिका वेजाइनैलिस। फर्स्ट लेयर ट्यूनिका वेजाइनैलिस, सेकेंड लेयर ट्यूनिका अल्बुजिनिया एंड थर्ड लेयर ट्यूनिका वास्कुलोसा। तो ये हमने पूरा का पूरा कवर किया, क्या, टेस्टिस कंप्लीट किया। इसके नेक्स्ट में देखेंगे हम, या इसके बाद क्या देखेंगे, ब्लड सप्लाई ऑफ द टेस्टिस। ओके बेटा।